Hello students, welcome to class 5. Let's start the very first chapter, chapter number 1, the sentences. A group of words which makes a complete sense is called a sentence. शब्दों का वह समूह जिसका कोई अर्थ निकलता हो उसको हम वाक्य कहते हैं. रोहित इज अ गुड बैट्समैन. रोहित एक अच्छा बैट्समैन है. रोहित एक अच्छा बल्लेबाज है. Read the following groups of words carefully. Group 1. The playing boys are parked in the. Fond of Mona is ice cream. ये जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं, ये जो शब्दों का समूह है, इनसे हमें कोई भी इनका मीनिंग, इनका कोई अर्थ नहीं पता लग रहा है. पर यहीं पर हम ग्रुप 2 में देखते हैं, द बॉयज आर प्लेइंग इन द पार्क एंड सेकेंड वन इज मोना इज फॉन्ड ऑफ आइसक्रीम. तो इन शब्दों का एक अर्थ निकल रहा है कि बॉयज पार्क में खेल रहे हैं और मोना को आइसक्रीम का शौक है. The words in group 1 do not make any sense while the words in group 2 make complete sense. Therefore, the group of words in group 2 are called sentences. और इसलिए जो शब्दों का समूह ग्रुप 2 में है उनको हम वाक्य कहते हैं. A sentence always begins with a capital letter. एक सेंटेंस की शुरुआत हमेशा कैपिटल लेटर से होती है. A sentence ends in a full stop, question mark or an exclamation mark. एक सेंटेंस के अंत में या तो फुल स्टॉप लगता है या क्वेश्चन मार्क लगता है या फिर एक एक्सक्लेमेशन मार्क लगता है. एक्सक्लेमेशन मार्क किसको कहते हैं? विस्मयादिक बोधक चिन्ह को. There is no certain rule about the number of words in a sentence. एक वाक्य में कितने शब्द होने चाहिए इसके लिए कोई भी रूल नहीं है. एक वाक्य में कितने भी शब्द हो सकते हैं. The main characteristic of a sentence is that it must make complete sense. सेंटेंस का मेन फीचर क्या है कि उसका कोई अर्थ निकलना चाहिए, वह वाक्य मीनिंगफुल होना चाहिए. समटाइम्स अ सेंटेंस मे बी मेड ऑफ जस्ट वन वर्ड. कभी कभी क्या होता है, सेंटेंस सिर्फ एक ही वर्ड से बना होता है, जैसे रन, थ्रो या कैच. ये सिर्फ एक ही शब्द है. रन का मतलब भाग, थ्रो का मतलब फेंकना और कैच का मतलब किसी चीज को पकड़ लेना. ऑल द अबव वर्ड्स आर वन वर्ड सेंटेंसेस. ये सब क्या है? एक ही वर्ड से बने हुए वाक्य हैं. All the three words in the one word sentences run through catch are verbs. ये सारे शब्द क्या हैं? क्रिया. Rearrange the following words to make a sentence. Begin each sentence with a capital letter and put a full stop, question mark or an exclamation mark at the end of each sentence. यहाँ पर कुछ जम्बल्ड वर्ड्स से रखे हैं, आपको उन्हें सही कर कर एक मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना है. और हर एक सेंटेंस के अंत में, जैसा भी वो सेंटेंस है, उसके अंत में फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क या एक्सक्लेमेशन मार्क लगाना है. जैसे फर्स्ट वन इज मैंगो इज अ फ्रूट. सेंटेंस का जो पहला शब्द का पहला लेटर होता है उसकी शुरुआत हमेशा कैपिटल लेटर से होती है, इसलिए हमने मैंगो का एम बड़ा लिखा है. देन बॉय आर नॉटी इज राम. तो इस सेंटेंस को हम सही फॉर्म में कैसे लिखेंगे? राम इज अ नॉटी बॉय और इसके आगे हम फुल स्टॉप लगा देंगे. देन थर्ड वन इज नेम इज योर फादर्स वॉट. ये एक क्वेश्चन है, ये एक प्रश्न है, तो हम इसे लिखेंगे वॉट इज योर फादर्स नेम और इसके आगे हम क्वेश्चन मार्क लगा देंगे. फोर्थ, फ्लाई चिल्ड्रन काइट्स. इस सेंटेंस को सही फॉर्म में लिखेंगे चिल्ड्रन फ्लाई काइट्स. बच्चे पतंग उड़ाते हैं. आर बुक्स रीडिंग गर्ल्स. गर्ल्स आर रीडिंग बुक्स. लड़कियां किताब पढ़ रही हैं. And last one is country India is a big very. This is India is a very big country. And then full stop. Sentences are of different kinds. Let us learn about them. Sentences भी अलग अलग kinds के होते हैं, अलग अलग तरीके के होते हैं. जैसे
Statements or declarative sentence. A sentence that says or states something is called a statement or declarative sentence. कोई भी सेंटेंस जब कुछ भी स्टेटमेंट देता है या कुछ डिक्लेयर करता है, कोई भी चीज बताता है, उसको हम डिक्लेरेटिव या स्टेटमेंट कहते हैं। जैसे सुहानी इज माई सिस्टर, श्रेया इज अ गुड सिंगर। पहले सेंटेंस का मतलब सुहानी मेरी बहन है, श्रेया एक अच्छी गायक है, मिसेस दास इज अ काइंड वुमन, मिसेस दास एक दयालु वुमन है, द फ्लावर्स आर ब्यूटीफुल। ये सभी सेंटेंसेस जो हैं कुछ स्टेट कर रहे हैं, कुछ बता रहे हैं, तो इसलिए इनको स्टेटमेंट या डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस कहते हैं। द above sentences say or state something. These sentences are called statements or declarative sentences. A statement or declarative sentence ends with a full stop. Statement और declarative sentence के अंत में हमेशा full stop आता है. Second type is questions और interrogative sentences. Questions और interrogative sentences कौन से होते हैं? जो भी sentence जब कोई प्रश्न पूछता है उसको हम क्वेश्चन और इंटेरोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। जैसे व्हाट इज योर नेम, वेयर डू यू लिव, डू यू लाइक टी और कॉफी, आर यू अ डॉक्टर। ये सभी वाक्यों में प्रश्न पूछा गया है। जैसे आपका नाम क्या है, आप कहाँ रहते हैं, आपको चाय या कॉफी में से क्या पसंद है, या फिर क्या आप डॉक्टर हैं। ये सभी सेंटेंसेस प्रश्न पूछ रहे हैं, तो इसलिए इनको क्वेश्चंस या इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस कहते हैं। अ क्वेश्चन और इंटेरोगेटिव सेंटेंस एंड्स विद अ क्वेश्चन मार्क, और क्वेश्चन और इंटेरोगेटिव सेंटेंस के अंत में हमेशा क्वेश्चन मार्क आता है, प्रश्नवाचक चिन्ह आता है। Imperative sentence. A sentence that expresses a request, an order, or an advice is called an imperative sentence. एक सेंटेंस जब किसी की रिक्वेस्ट, जब हम किसी चीज को करने के लिए कहते हैं, किसी से रिक्वेस्ट करते हैं, या फिर किसी को ऑर्डर देते हैं, या फिर किसी को कोई सलाह देते हैं, उसको हम कहते हैं imperative sentence. फॉर एग्जाम्पल, ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर प्लीज। कृपया मेरे लिए एक ग्लास पानी का ले आइए। तो यहाँ पर वो है रिक्वेस्ट कर रहा है। शट द डोर, शट द डोर, वह ये ऑर्डर दे रहा है कि दरवाजा बंद कर दो। वॉश योर हैंड्स फर्स्ट एंड देन ईट, यहाँ पर वो सलाह दे रहे हैं कि अपने हाथ खाने से पहले धो लो। देन डोंट स्टे आउट एट नाइट, दिस इज ऑल्सो एडवाइस कि रात को बाहर नहीं रुकें। In the above sentences, the first sentences expresses a request, the second sentences expresses an order, and the third sentence is an advice, and the fourth sentence expresses a warning. इन सभी सेंटेंसेस में पहला सेंटेंस एक रिक्वेस्ट बता रहा है, सेकंड सेंटेंस ऑर्डर दे रहा है, थर्ड सेंटेंस सलाह दे रहा है, और फोर्थ सेंटेंस वार्निंग दे रहा है कि बाहर नहीं रुकना है। Then an imperative sentence ends with a full stop. Imperative sentence हम के अंत में भी full stop आता है। Exclamatory sentences. A sentence that expresses a strong sudden feeling is called an exclamatory sentence. एक sentence जिससे कि हम एक भावना व्यक्त करते हैं, हम कोई सा भी भाव व्यक्त करते हैं, उसको हम exclamatory sentence कहते हैं। भाव यानी खुशी का, दुख का, ऐसे कुछ कोई भी भाव जब हम व्यक्त करते हैं उसको हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, व्हाट लवली ड्रेस दिस इज, ये ड्रेस कितनी सुंदर है, ये पोशाक कितनी सुंदर है। हाउ ब्यूटीफुल द फ्लावर इज, फ्लावर कितना सुंदर है। व्हाट अ टॉल बिल्डिंग इज, ये बिल्डिंग कितनी लंबी है। इसमें हम अपने एक्सप्रेशन, हम अपने भाव व्यक्त कर रहे हैं, इसलिए इनको हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस कहते हैं। An exclamatory sentence ends with an exclamation mark. Exclamatory sentence के अंत में हमेशा exclamation mark मतलब विस्मयादिबोधक चिन्ह आता है। Exercise. Identify and write down the kind of sentences in the space provided. They are going to school. ये कौन सा sentence है? वह स्कूल जा रहे हैं। This is declarative sentence. Then second is what are you eating? यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, so this is interrogative sentence. कम हेयर, यहाँ पर ऑर्डर दिया जा रहा है कि यहाँ आओ, तो दिस इज इम्पेरेटिव सेंटेंस। हाउ ब्यूटीफुल द फ्लावर इज, दिस इज एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। डोंट मेक अ नॉइज, शोर मत करो, दिस इज इम्पेरेटिव सेंटेंस।
शी हैज अ डॉल, डिक्लेरेटिव सेंटेंस या आप स्टेटमेंट भी लिख सकते हैं इसे. Then, wow, that's a great shot. This is exclamatory sentence. We are doing our homework. हम अपना homework कर रहे हैं. ये declarative sentence है. Do you know them? Question पूछ रहे हैं यहाँ पे तो this is interrogative sentence. Come here, and this is imperative sentence. Quick revision of the chapter. A group of words which makes a complete sense is called a sentence. एक group of words जिसका कोई अर्थ निकलता हो उसको हम वाक्य कहते हैं. Sentences are of four types: statement, interrogative, imperative and exclamatory. Sentences चार तरीके के होते हैं: statement, interrogative, imperative और exclamatory. A sentence that says or states something is called a statement. एक sentence जब कोई चीज बताता है उसको कहते हैं statement. A sentence that asks a question is called an interrogative sentence. एक sentence जब कोई प्रश्न पूछता है उसको हम interrogative sentence कहते हैं. A sentence that expresses a request, order or advice is called an imperative sentence. एक sentence जिससे कि हमें request, order या advice के होने का पता चलता है उसको हम imperative sentence कहते हैं. A sentence that expresses a strong sudden feeling is called an exclamatory sentence. और एक sentence जिससे कोई भी भाव व्यक्त होता है उसको हम exclamatory sentence कहते हैं. Activity corner. Make meaningful sentences from the group of words. Each sentence should be the kind as indicated. Also write each sentence with the correct punctuation mark. यहाँ पर आपको चार तरीके के ग्रुप ऑफ वर्ड्स दे रखे हैं. इनको आपको कंप्लीट करके एक सेंटेंस बनाना है और जैसा डायरेक्ट किया गया है वैसे ही बनाना है. जैसे प्लीज ब्रिंग, इसमें इंपेरेटिव सेंटेंस आप कैसे बना सकते हैं? प्लीज ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर. और इंपेरेटिव सेंटेंस के आगे फुल स्टॉप आता है. देन अ लायन. डिक्लेरेटिव सेंटेंस में आ जाएगा अ लायन इज अ किंग ऑफ जंगल. देन व्हाट अ एक्सक्लेमेटरी. एक्सक्लेमेटरी में हम लिख सकते हैं व्हाट अ ब्यूटीफुल फ्लावर या आप ब्यूटीफुल ड्रेस. और इसके आगे आप लगाएंगे एक्सक्लेमेशन मार्क. हुज पेन. दिस इज इंटेरोगेटिव सेंटेंस तो यहाँ पे लिखेंगे हम हुज पेन इज दिस. और यहाँ हम एंड में क्वेश्चन मार्क लगा देंगे. नाउ दिस इज द एंड ऑफ द फर्स्ट चैप्टर. थैंक यू फॉर वॉचिंग.